हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जो मैप के आधार पर हम लोग सारे चैप्टर को एकदम शॉर्ट वे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमने लगभग 3-4 चैप्टर्स के लेक्चर्स को किया है। आज हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, क्योंकि ये जो सीरीज़ है अब हिमालय की तरफ चल रही है, यानी कि अब हम लोग हिमालय माउंटेन्स को बहुत ही डीप में कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें से 3-4 पार्ट हिमालय माउंटेन के पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति, यानी कि हमारा जो हिमालय है वो कैसे बना। तो आज हम लोग हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमारा जो मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है, फिर दक्षिण भारत में जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, पश्चिमी पर्वत, पूर्वी पर्वत, ये सभी लगभग 3 से 4 जो है चैप्टर सीरीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे, जिसमें हमारे सारे चैप्टर्स जो है इसमें हिमालय के कवर हो जाएंगे 3-4 पार्ट में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हिमालय की उत्पत्ति, हमारा जो हिमालय है वो कैसे बना। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो हिमालय है, हिमालय क्या है आपको पता है, हमारे भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, हमारे भारत की हिमालय माउंटेन। तो हिमालय माउंटेन हमने जो है कई सारी सीरीज जो है उसकी पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, सभी 3-4 श्रेणियों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो जान लें, उसका इतिहास तो जान लें कि एक्चुअल में उसका जो निर्माण है वो हुआ कैसे बना वो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास हम लोग बात करते हैं हिमालय। अब हिमालय से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो सबसे पहले आप ग्लोब को समझिए। ठीक है, देखिए जैसे आप देखेंगे हमारा जो भारत है ये कहाँ पर है, यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये जो भारत है ना, यहाँ पर पहले तैथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, मतलब कि ये जो पहले था, मतलब कि बहुत साल पहले, कौन से युग में, तो ये सीनोजोइक महाकल्प युग से पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर तैथिस सागर हुआ करता था। आप देखिए यहाँ पर मैप में, यहाँ पास, यानी कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना हमारे भारत का, ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको अंगारा लैंड। मतलब ये जो भारत है, ये भारत का नीचे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये मात्र ये इतना हिस्सा, इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ऊपर वाले हिस्से को, जो ऊपर वाला हिस्सा बचा, तो क्योंकि ये उस समय की बात है जब हिमालय पर्वत बना ही नहीं था। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते थे अंगारा लैंड, और इन दोनों के बीच में यहाँ पास तैथिस सागर हुआ करता था, पूरा तैथिस सागर बहता था। तो हुआ क्या था, अगर हम थ्योरी की बात करें तो एक थ्योरी हमारी आती है, कौन सी थ्योरी, इसको हम बोलते हैं कोबर भूसन्नत सिद्धांत, यानी कोबर ने एक भूसन्नत सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसमें जो है हम लोग इससे पता करेंगे कि किस प्रकार से हिमालय का निर्माण होता है। तो कोबर महोदय कहते हैं कि जहाँ पर पहले तैथिस सागर हुआ करता था वहीं पर हिमालय का निर्माण हुआ है, और इसका रीज़न भी इन्होंने बताया, क्योंकि तैथिस सागर एकदम से गहरा समुद्र था। ठीक है, गहरा सागर था, और उसके किनारे किनारे बहुत सारी और भी अदर जो नदियां थी, अपना जो पानी है यही तैथिस सागर में मिला करके गिराया करती थी। ठीक है, तो अब जो वो साथ में लाती थी पानी, उसके साथ साथ बहुत सारा अपना अवसाद क्या होता है, जैसे जब नदी बहती है तो उसके किनारों के जो कचड़े होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, वो हैं झाड़ियाँ होती हैं, वो सबको बहा के लेके जाती है। ठीक है, और वो सारा का सारा ला करके सारी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ तैथिस सागर में गिरा करती थी, सारी की सारी ला करके यहीं पर अवसादों को जमा करती गई। अवसाद जमा होते गए कई साल, वर्ष जब पूर्व, मतलब बहुत साल जब बीत गया, तो ये तैथिस सागर मलबा इतना ज़्यादा हो गया, वो मलबा यानी वो अवसाद के नीचे की तरफ दबने लगा। जो मलबा था यानी जो अवसाद था इस तैथिस सागर में, वो नीचे की तरफ क्या होने लगा, दबने लगा, जिसके कारण उसका पानी भी कम होने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा दब गया, और ये अवसाद जो किनारे किनारे जो अवसाद थे, ये किनारे किनारे अवसाद बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत बड़े हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, और वो नीचे की तरफ धंस गया।
ठीक है। और धंसने के बाद क्या होता है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये ऐसे आकर के अंगारा लैंड, और जब ये नीचे की तरफ गड्ढा हो जाएगा, मतलब कि ये नीचे की तरफ धंस जाएगा, तो ये दोनों आकर के ऐसे टकरा जाएंगे, यानी ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। तो पीछे ये तेथी सागर नीचे की तरफ दब गया और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों जो है ऐसे टकरा गए, ठीक है। और जब टकरा गए तो कुछ इस तरीके का ऐसी आकृति बन गई, मतलब ये नीचे का हिस्सा जो है पूरा की पूरा दब जाता है और ऊपर के जो मलबे थे, यानी जो अवसाद था, जो बहुत बड़े चट्टानों का रूप ले लिए थे, वो दोनों आकर के टकरा जाते हैं। इनमें वलन होता है, फोल्डेड बोलते हैं ना, हमारा हिमालय जो है फोल्डेड माउंटेन है, तो इनमें जो ऊपर वाले हिस्से इनमें वलन होता है और ये जो है आपस में आके टकरा जाते हैं। तो कुछ इस तरह की, जो बीच वाला हिस्सा था वो समतल मैदान बन गया, तेथी सागर अंदर की तरफ धंस गया, पानी खत्म हो गया, और बीच में पूरा का पूरा आप देखिए इस तरीके से ये तेथी सागर है, और इधर से अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड दोनों टकराए, ठीक है। तो इधर वाला जो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, तो ऐसे ऐसे वलन हुआ और ये जो है ऊपर की तरफ उठ गया और इधर से भी ऊपर की तरफ उठ गया, और जहाँ पे तेथी सागर था वो जो हिस्सा है नीचे की तरफ जो है धंस जाता है, और यहाँ पर ये प्लेन समतल बन जाता है, यानी यहाँ पर जो है पूरा प्लेन इलाका बन गया। तो इस तरीके से जो आप ये उठी हुई श्रृंखला देख रहे हैं, तो एक तरफ हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ और इसका दूसरा तरफ जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर कुल्लून पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, और बीच में जो समतल मैदान है उसको बोलते हैं तिब्बत का पठार, जो आपको यहाँ पास देखने को मिलता है ना, हमारे हिमालय के आगे जो है तिब्बत का पठार है। तो जो तेथी सागर था वो इतना धंस गया कि पूरी तरफ से चारों तरफ प्लेन हो गया, ठीक है, और वो मैदान बन गया, मैदान में कन्वर्ट हो गया। तो उस मैदान को क्या बोलते हैं, तिब्बत का पठार। और जो उठे हुए हिस्से, मतलब दोनों तरफ से ऐसे आया और ऐसे आके ऐसे टकरा गया, ठीक है। तो ये ऐसे समतल, बीच में समतल बन गया, और ये जो उठे हुए हिस्से हैं ये वाला, ये तो एक हिमालय हो गया और एक कुल्लून पर्वत श्रेणी हो गया, और बीच का हिस्सा क्या हुआ, समतल हो गया, यानी दब गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, तिब्बत का पठार। तो ये थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, ये थ्योरी है हमारी कोबर का भूसन्नत सिद्धांत। कोबर के भूसन्नत सिद्धांत, यानी कोबर महोदय ने इस थ्योरी का नाम दिया भूसन्नत सिद्धांत। इसी थ्योरी के आधार पर बताया कि बीच में तेथी सागर था और ऊपर अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था। तेथी सागर की जो नदियां आकर के पानी लेके आती थी, किनारों में अवसाद जमा हो गए और वो जमते गए, जमने के बाद तेथी सागर अंदर की तरफ धंस गया, और नीचे के जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे कुछ इस तरीके के ऊपर की तरफ उठ गए। तो एक हिस्सा जो था, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है हिमालय माउंटेन बन गया, और इधर वाला हिस्सा जो है कुल्लून पर्वत श्रेणी बन गया। जो बीच का इलाका था तिब्बत का पठार, वो क्या हो गया, वो प्लेन इलाका था, वो तिब्बत का पठार बन गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये तो एक थ्योरी ने बताया, एक थ्योरी जो हमारे कोबर महोदय उन्होंने बताया इस थ्योरी के आधार पर किस तरीके से हिमालय माउंटेन का निर्माण होता है। अब एक और थ्योरी आती है, दो थ्योरी, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको हैरी हेस ने दिया था। किसने दिया था, हैरी हेस। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हिंदी में इसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या कहा जाता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था। इन्होंने बताया कि जब आप पृथ्वी से अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, जो आपकी पृथ्वी है उसके अंदर की तरफ जाएंगे अप्रॉक्स 200 किलोमीटर, कितना, जब आप पृथ्वी से 200 किलोमीटर के अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको एक भूखंड दिखाई देगा, मतलब मोटे मोटे प्लेट्स दिखाई देंगी, भूखंड टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा मिलेगा, जिसको प्लेट्स नाम दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी यही कहा गया है कि जब आप पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे अप्रॉक्स कितना, 200 किलोमीटर जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको एक बहुत गहरा भूखंड, मतलब के अंदर में एक भूखंड यानी कि भूमि के टुकड़े मिलेंगे, जिसको प्लेट्स नाम दिया गया, ठीक है। और ये जो प्लेट्स होती हैं ना, वो पृथ्वी पर फ्लोटेड है, मतलब तैरती रहती हैं। ऐसा नहीं कि आप एक पे बैठे और बह गए, माइनर, मतलब बहुत माइनर जो है ये फ्लोटेड होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो जब आप पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको
किलोमीटर के अंदर आपको लगभग एक मोटी प्लेट दिखाई देगी जिसको बोलते हैं प्लेट्स, ठीक है, उसको प्लेट या भूखंड कहा जाता है। और ये लगभग हमारी पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी छोटी लगभग 19-20 प्लेटें हैं। छोटी में देखा जाए तो नज़का प्लेट हो गया, और जो बड़ी प्लेटें हैं उसमें से आप देखेंगे कौन कौन सी। भारतीय प्लेट एक हमारी इंडियन प्लेट है, जो हिमालय के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये टोटल 7 बड़ी प्लेटें, कितनी टोटल 7 बड़ी प्लेटें जो हैं हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। कितनी? 7, ठीक है। जब हम पृथ्वी से अंदर लगभग 200 किलोमीटर के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत मोटी प्लेटें दिखाई देंगी। 7 बड़ी प्लेटें हैं और 19-20 छोटी प्लेटें हैं। तो 7 बड़ी प्लेटों के नाम देखिए। भारतीय प्लेट, इसको इंडियन प्लेट कहते हैं, इसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा आप देखेंगे पूरा का पूरा आपका यूरोप और एशिया स्थित है यूरेशियन प्लेट में, ठीक है। उसके बाद अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये टोटल 7 बड़ी प्लेटें हैं। इन प्लेटों को हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में और डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग हिमालय पढ़े तो उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जब हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो हर एक प्लेट को बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं ये क्या होती रहती हैं, ये आपस में फ्लोटेड है, मतलब गतिशील है। आप देखेंगे जैसे ये प्लेट्स है, जब इनका 2 ही काम होता है, या तो ये एक दूसरे से पास आती हैं या तो ये एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो उनको अभिसरण कहा जाता है, ठीक है। और जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनको अपसरण कहते हैं। और ये जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में घर्षण होता है, ठीक है। तो ये 3 स्थिति बनती है प्लेट, या तो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं या तो प्लेटें जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अभिसरण, ठीक है। और जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती तो उसको अपसरण कहते हैं। और एक्चुअल में ये जो प्लेट में जो गतिशील हो रहा है ना, ये बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है, एकदम बहुत माइनर होता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इस तरीके से बहुत सारे, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि जो हमारा भूखंड था पृथ्वी का, उसमें सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा था जिसको हम पैंजिया कहते हैं, और पूरा का पूरा पानी था जिसको पैथलासा कहा गया। तो पैंजिया जो था यही 7 प्लेटें, भूमि का टुकड़ा, ये एक दूसरे से दूर गई तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। और हर एक कॉन्टिनेंट में हर एक प्लेट में एक कॉन्टिनेंट है, जैसे कि यूरेशियन में यूरोप और एशिया, अफ्रीका में अफ्रीकन प्लेट पे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिकन प्लेट में नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट में साउथ अमेरिका, और प्रशांत महासागर पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, और अंटार्कटिक में अंटार्कटिका स्थित है, ठीक है। और भारतीय प्लेट में हमारा इंडिया स्थित है। तो इस तरीके से 7 बड़ी प्लेटें हैं जो कि आपस में एक दूसरे के पास आ रही होती या फिर एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि जो हमारी 2 प्लेटें इसमें योगदान निभाती हैं हमारे हिमालय माउंटेन में, एक भारतीय प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। तो समझिएगा, देखिए जैसे यहाँ पास आप देखेंगे, यहाँ पास आपकी प्लेट्स है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ। देखिए, तो ये जो हमारा इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, तो और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास इधर है आपकी यूरोप और एशियन प्लेट और इधर आपकी इंडियन प्लेट, ठीक है। इंडियन प्लेट और ये जो यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, इनके बीच में क्या हुआ? इनके बीच में अपसरण अभिसरण की क्रिया होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। और जब टकराते हैं तो इनके बीच में जो वही जो तेथिस सागर था, जो मलबा उन्होंने बताया कि ये टकराते हैं, और वहाँ पे भी वही स्थिति बताई जा रही है कि तेथिस सागर था, किनारे अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड दोनों टकराए तो वो नीचे का हिस्सा दब गया। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी यही कहता है, बस नाम अलग हो गया कि यहाँ पे इसको बोल दिया इन्होंने यूरेशियन प्लेट और इधर इन्होंने बोल दिया कौन सी प्लेट?
इंडियन प्लेट, ये दोनों आपस में टकराए तो तेथिस सागर नीचे की तरफ धंस गया और वलन हो गया किसमें, वो जो साइड वाला किनारे का हिस्सा था वो ऊपर की तरफ उठ गया, जिससे कि हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है ना। ये जो आप देखेंगे ना, ये आपकी इंडियन प्लेट जो है अभी यहाँ पे है, लेकिन इससे पहले आपको हम दिखाते हैं वर्ल्ड मैप में, ये पहले अफ्रीका से टच करती थी। ठीक है ना, अफ्रीका से टच करती थी, वो पहले अफ्रीका में हुआ करता था ये वाला हिस्सा। आप देखिए इंडिया मैप को अच्छे समझिए। आप ये जो अफ्रीकन प्लेट देख रहे हैं ना, इधर अफ्रीकन प्लेट, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पहले हमारा जो इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है, ये पहले यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है ना, ये यहाँ से टूटा, मैंने बोला ना ये जो प्लेट्स है ये एक दूसरे से दूर जाती, तो यहाँ से अफ्रीकन प्लेट से एक टुकड़ा टूटता है और ये टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है और हमारे भारत के ऊपर वाले हिस्से से जाके टकरा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और तब जाके हमारे हिमालय का जो है निर्माण होता है। तो जैसे मान लीजिए इंडिया का अफ्रीका का सपोज दैट ये वाला हिस्सा है और ये हमारा जो है भारत है। ठीक है, भारत है, तो ये जो भारत का आप ये वाला हिस्सा देखेंगे ना, तो यहाँ पास आपको दिखाई देगा कि ये जो हमारा भारत का ये वाला हिस्सा इससे के टच में था, अफ्रीका से टच में था, यहाँ से टूटा और टूट करके, क्योंकि प्लेट से उनके टुकड़े हैं वो टूटते हैं और ये अलग होते हैं, तो ये टूट करके धीरे धीरे जा करके हमारे इंडिया के साउथ वाले हिस्से से जो है टकरा जाता है। ठीक है ना, और तब जाकर के बीच का जो हिस्सा था नीचे दब गया और ऊपर के हिस्से जो है ऊपर की तरफ, मतलब किनारे के हिस्से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो हिमालय माउंटेन का निर्माण होता है, वलय पड़ जाते हैं, इसलिए हिमालय को बोलते हुए एक फोल्डेड माउंटेन है। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर सोचिए ये वाला हिस्सा हमारे इंडिया का, ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा अभी भी अगर अफ्रीका से ही टच में होता, तो आज भी जो लोग दक्षिण भारत में है ना, वो लोग अफ्रीका में होते। ठीक है ना, और वहीं के कल्चर को फॉलो कर रहे होते। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ से टुकड़ा टूटता है और ये जाकर के इंडिया से टकरा जाता है। ठीक है, और टकराने के बाद यहाँ पे हिमालय माउंटेन बन गया और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए और हमारा प्यारा भारत बना। तो आई होप आपको हिमालय की उत्पत्ति का जो इतिहास था वो समझ में आया होगा। दो थ्योरी आपको याद रखना है, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरा कोबर का भूसन्नत सिद्धांत। और इस तरीके से हमारे हिमालय माउंटेन का निर्माण, दोनों में वही बताया गया है कि आपको यहाँ पे भी हिमालय का माउंटेन का निर्माण हुआ, दोनों यूरेशियन प्लेट और अफ्रीका प्लेट, जैसे इधर है आपकी, इधर वाली ये वाली हो गई इंडियन यूरेशियन प्लेट और इधर वाली अफ्रीकन प्लेट, ये दोनों ऐसे टकराई। ठीक है, और बीच में जो तेथिस सागर था वो ऊपर की तरफ उठ गया, तो वहाँ पर बीच वाला हिस्सा हिमालय का माउंटेन का निर्माण हो गया। तो ये प्लेट टेक्टोनिक कहता है और यहाँ पे नाम दिया गया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टकराए, तो फिर यहाँ पे निर्माण हुआ किसका, हमारे हिमालय का। तो दोनों ही थ्योरी में एक ही बात हो रही है, बात ये हो रही कि हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय का निर्माण। तो इस तरीके से हमारे हिमालय माउंटेन का निर्माण होता है। और जो इधर वाला हिस्सा है हिमालय हो गया, और बीच वाला जो हिस्सा है वो तिब्बत का हो गया, और इधर वाला हिस्सा कुल्लून पर्वत श्रेणियाँ जो आप चाइना में देखेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से हिमालय माउंटेन है हमारा। ठीक है, तो आज जब आप हिमालय को देखेंगे तो इसका जो विस्तार है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अच्छे समझिएगा मैप को, इधर हो जाते हम, पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय जो बना, कैसे बना, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है ना, इसका पूरा विस्तार है। ठीक है, इसका जो आकार की बात करें तो कैसा है, चापाकार। इसका जो आकार है वो कैसा है, इसका जो आकार है वो चापाकार है या धनुषाकार। ठीक है, इसका आकार कैसा है, चापाकार। या देखें ना आप, कुछ ऐसा धनुष की आकृति में लग रहा है ना, तो ये धनुषाकार। या क्वेश्चन आता है कि हिमालय का जो आकार है वो कैसा है, तो आप या तो चापाकार बोलिए या तो फिर धनुषाकार बोलिए। तो इसका जो आकार है कैसा है, चापाकार या धनुषाकार। इसका जो विस्तार है कहाँ से है, पश्चिम से, यहाँ लाइट पड़ रही होगी थोड़ी सी,
तो आप इधर देखिए, इसका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। और एग्जैक्ट पूछता है कि पश्चिम में कहाँ से और पूर्व में कहाँ से। तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा तक, ठीक है। पश्चिम में आप देख रहे हैं ना, ये इसका छोर है, यानी ये इसका सबसे पश्चिमी छोर है। हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, तो ये आपका है नंगा पर्वत, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। क्योंकि हिमालय माउंटेन इतना बड़ा है कि उसका जो विस्तार है पाकिस्तान तक चला जाता है। तो ये जो है आपका मिलेगा नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश की नामचा पर्वत चोटी तक जो है इसका विस्तार है। इसीलिए हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कहते हैं नामचा बरवा को, और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कहा जाता है नंगा पर्वत को, क्योंकि यहीं से हिमालय की शुरुआत होती है और यहीं पर एंड होता है। वो थोड़ा दक्षिण भारत में, मतलब कि इधर दक्षिण की तरफ जाता है, लेकिन अगर पूर्व में बात करें तो नामचा बरवा तक ही खत्म होता है, जो कि आपको तिब्बत वाले इलाके में ये श्रेणी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। समझ में आया। तो नंगा पर्वत यहाँ पे है और नामचा बरवा यहाँ पे। इसके दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये हिमालय का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी चोटी बताइए। तो सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत। पूछ सकते हैं उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर के पाकिस्तान में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है ना। चलिए, और इसकी टोटल अगर बात किया जाए 25 किलोमीटर, ठीक है ना, इसका जो विस्तार है यहाँ से लेकर के एग्जैक्ट पूरे हिमालय की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ पूरब से पश्चिम की जो एरिया है, इसको लगभग 25 किलोमीटर में इसका विस्तार है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक नवीन बलिक पर्वत है, यानी कि जो हिमालय है वह जो है एक नया पर्वत है। हिमालय एक नया पर्वत है जो कि बना है हमारे भारत में। और हिमालय का जो विस्तार है आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं वो सब उत्तर से दक्षिण की तरफ उनका विस्तार है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका, तो आप देखेंगे यहाँ पास आपको क्या मिलेगा, रॉकीज माउंटेन। तो इसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ से साउथ, यानी कि जितनी भी विश्व में जितने भी लगभग बड़े बड़े पर्वत हैं उन सब का विस्तार आपको उत्तर से दक्षिण मिलेगा। जैसे आप देखेंगे एंडीज पर्वत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, साउथ अमेरिका में है। ये भी फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है ना। इसका भी विस्तार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर प्लेटों के टकराने से हुआ है। और दूसरा जो है रॉकीज माउंटेन है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। तीसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। देन यूराल माउंटेन है, जो कि रशिया में है। यूराल माउंटेन वो पर्वत है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक से, मतलब ये कहने की बात है, वर्ल्ड के माउंटेन इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जितने माउंटेन है सबका विस्तार उत्तर से दक्षिण है, लेकिन हिमालय जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ। कहाँ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा। और बाकी एंडीज, रॉकीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल जो कि रशिया में है, ये सारे के सारे उत्तर से दक्षिण। तो हमारा जो प्यारा हिमालय है यह पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका विस्तार है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, ठीक है। नंगा पर्वत में आपको कुछ और बहुत सारी श्रेणी, क्योंकि ये दोनों तरफ जो है ना एक मोड़ बनाते हैं। जब ये दोनों साइड में जाते हैं, इधर ये पश्चिमी मोड़ में भी मुड़ता है और इधर ये पूर्वी मोड़ में भी मुड़ता है। तो जब ये पश्चिमी मोड़ में मुड़ता है तो यहाँ पे आपको ये इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। और यहाँ पे भी आपको कुछ माउंटेन देखिए, ये वाला जो हिस्सा, यहाँ वाला हिस्सा जो पाकिस्तान में है, यहाँ सुलेमान पर्वत, और इधर वाला हिस्सा अफगानिस्तान वाला हिस्सा, इधर वाला इसको बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। ये हिमालय का ही हिस्सा है, बस अलग अलग थोड़ी सी श्रेणी भारत के आगे जब बढ़ गई तो अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। है हिमालय ही, लेकिन उसको अलग नाम से अलग देशों में जानते हैं। हिमालय का ये हिस्सा जब पाकिस्तान की तरफ आ गया, नंगा पर्वत के इधर का, ये नंगा पर्वत एग्जैक्ट हमारे भारत के पूर्व में, पश्चिम में है, ठीक है ना। तो इसके इधर जब ये श्रेणी आ गई तो इसको बोलते हैं सुलेमान पर्वत,
पाकिस्तान में, और ये श्रेणी ये बिखर गई किधर, अफगानिस्तान की तरफ, तो उसको बोलते हैं वहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है ये हिमालय की श्रेणियाँ। तो पूर्व में, पश्चिम में भी ये मुड़ जाता है और पूर्व की तरफ भी मुड़ता है। जब ये पूर्व की तरफ मुड़ता है, यानी हिमालय जब पूर्वी मोड़ लेता है, तो आपको जो है यहाँ पर अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाएगा। इधर समझिए, यहाँ नामचा बरवा है, और जब ये दक्षिण की तरफ मुड़ता है तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मिजोरम में उसी हिमालय की श्रेणी को बोलते हैं मिजो पहाड़, ठीक है, मिजो पहाड़ी। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में आराकामायोमा पर्वत, क्योंकि इसका जो हिस्सा है ना, आप देखेंगे ये जब मुड़ता है तो यहाँ पास आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो पटकोई बुम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप नीचे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा नागालैंड, नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाएगा। फिर उसके नीचे और नीचे आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाएगा। फिर और नीचे आपको मिलेगा मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाएगा। और फिर ये जो हिस्सा है ना, ये चला जाता है और नीचे, और जब ये आगे जाता है म्यांमार वाले हिस्से में तो इसको बोलते हैं म्यांमार में आराकामायोमा पर्वत। हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, आराकामायोमा पर्वत। फिर से समझिएगा, हिमालय जब अपने पूर्वी छोर से दक्षिण की तरफ मुड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जब ये हिस्सा म्यांमार में जाता है तो उसको बोलते हैं आराकामायोमा पर्वत, ठीक है। देखिए, यही हिमालय अंदर पानी में, बे ऑफ बंगाल की पानी में, यानी कि बंगाल की खाड़ी वाले पानी में धंस जाता है। फिर यही पर्वत जो है ना, आपको यहाँ पूरा धंसा हुआ है, और यहीं पर थोड़ा छोटा भूमि का टुकड़ा ऊपर की तरफ, मतलब पूरा पानी में धंस गया, और ऊपर थोड़ा सा आगे आपको भूमि के टुकड़े छोटे छोटे दिखाई देने लगेंगे जो अंडमान निकोबार आइलैंड का निर्माण करते हैं। तो एक्चुअल में वो हिमालय माउंटेन का हिस्सा है जो अंदर पानी में धंस गया और फिर ऊपर की तरफ उठ गया। तो जो ऊपर की तरफ उठा हुआ पानी के ऊपर का हिस्सा है, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल के पास इधर हिंद महासागर में, तो वो जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। एक्चुअल में ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, हिमालय का पूर्वी मोड़, ठीक है, इतनी सी बात। अब अगर बात करें पश्चिम में, ये पश्चिम में आपको अधिक चौड़ा दिखाई देगा, मतलब पश्चिम में ना आपको ज़्यादा चौड़ा दिखाई देगा। और जब आप पूर्व की तरफ आएंगे तो पूर्व की तरफ ये सकरा चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको लंबी लंबी श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, और ये सारी श्रृंखलाएं ऐसे आकर के यहाँ पर ऐसे सक्रिय हो जाती हैं। तो पूर्व में अधिक चौड़ा, और वो ऐसे आते आते पश्चिम में अधिक चौड़ा, और पूर्व की तरफ आते आते वो सब चिपक जाती हैं एक दूसरे से, तो वो सक्रिय हो जाती हैं। तो क्वेश्चन भी पूछता है, हिमालय का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा चौड़ा है? पश्चिमी हिस्सा सबसे ज़्यादा चौड़ा है, और पूर्वी हिस्सा सबसे कम पतला है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पतला है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हिमालय के पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो आपको टोटल कितना मिलेगा? आपको टोटल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 5 लाख, सोचिए 5 लाख टोटल आपको याद रखना होगा। 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। 5 लाख पूरे क्षेत्रफल, जो पूरा एरिया में ये हिमालय फैला हुआ है, अप्रॉक्स 5 लाख अप्रॉक्स बताया गया है, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं। इधर जब फिर से समझिए, जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है, जब ये नंगा पर्वत से आगे बढ़ता है पाकिस्तान में तो इसको सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब ये अफगानिस्तान में इसकी एक श्रृंखला जाती है तो उसको कौन सा पर्वत? उसको बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब पश्चिमी मोड़ लेता है तो मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम पहाड़ी, म्यांमार में आराकामायोमा पर्वत, फिर ये नीचे की तरफ धंस जाता है। फिर यहाँ पे फिर से पानी का ऊपर भूमि के टुकड़े दिखाई देने लगते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख किलोमीटर ओवरऑल पूरा, ठीक है ना। और सिर्फ पश्चिम से
पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर इसका जो है विस्तार है। एक ये नवीन वलित पर्वत और इसका निर्माण जो है सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है। कौन से कल्प में हुआ है? तो सीनोजोइक, ठीक है ना, कहाँ? सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है। तो इस तरीके से आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हिमालय की उत्पत्ति, और इस तरीके से आपकी ये टोटल एक श्रृंखला नहीं है। आपको एक श्रृंखला जो ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, जो बहुत पुरानी पहले से थी। नई 3 श्रृंखला बनी जिसको हम ऊपर वाले को बृहद हिमालय, बीच वाले को मध्य हिमालय और लास्ट वाले को सबसे छोटा जो है शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग एक एक करके नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे। तो आई होप आपको हिमालय की उत्पत्ति बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो और ये सेशन, ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आने वाले, साथ ही साथ आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगे इस चैनल पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कहीं भी कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, नीचे आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगला हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।